हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है सोलो लेवलिंग, जो कि हाल ही में आया है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर ले। एपिसोड के शुरुआत में 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जेजू आइलैंड का, जहाँ कुछ हंटर रेडिएंट से लड़ रहे होते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर्स उन सारे हंटर्स पे भारी पड़ रहे होते हैं क्योंकि ये लो रैंक के हंटर्स होते हैं। एक हंटर तो लगभग मर ही गया होता है, तभी यहाँ 3 हंटर्स आ जाते हैं। बिंग नाम के लड़के के पास हीलिंग मैजिक होता है, तो एक हंटर को हील करने लगता है, जिससे वो हंटर इंस्टेंट हील हो जाता है। तब इनकी तरफ इनकी झुंड आने लगती है, तो हंटर्स भी तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर चू नाम का व्यक्ति हंटर्स को लीड कर रहा होता है, क्योंकि मॉन्स्टर ने शहर पर अटैक कर दिया होता है। वह अपनी फायर मैजिक से एंड्स को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ एंड्स तो जल जाती है, लेकिन व्हाइट टेंट आने लगती है। फिर हंटर भी हमला कर देते हैं। हमें बताया जाता है करीब 10 साल पहले इस दुनिया में अचानक से ही पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए, जिसमें से जादुई राक्षस या मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे, जिन पर आम हथियारों का कोई असर नहीं होता है और जिनसे लड़ने के काबिल बना पाए उन्हें हंटर्स कहते हैं। हंटर्स को उनके मैजिक के हिसाब से रैंक दी जाती है, जैसे ABCDE। सबसे शक्तिशाली हंटर्स इस रैंक के होते हैं और सबसे वीक E रैंक के। फिर हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है जिसके आसपास कुछ हंटर्स होते हैं। पार्क नाम का हंटर आता है। वैसे तो उसने काम छोड़ दिया होता है, लेकिन इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो आज के मिशन पर आया है, क्योंकि मिशन पूरा करने पर हंटर्स की काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है। तभी हमारे कहानी का हीरो आता है, जिसका नाम होता है जिन्हू सम। जिन्हू से सब अच्छे से पेश आते हैं। फिर पार्क किम से पूछता है ये कौन है, कोई बड़ा हंटर है क्या? फिर किम बताता है नहीं, ये कोई बड़ा हंटर नहीं है। जिन्हू तो इस दुनिया का सबसे वीक हंटर है। ये तो ई रैंक डेंजर में भी घायल होकर अस्पताल पहुंच गया था। अगर इसे बुलाया तो मिशन आसानी होगा। जिन्हों को यहाँ एक जूही नाम की हंटर मिलती है, जो कि एक हीलर होती है। जिन्हों जूही से बताता है पिछले ई रैंक डेंजर में वह घायल हो गया था, क्योंकि सभी हाई रैंक हंटर्स थे, तो उन्हें हीलर की कोई जरूरत ही पड़ी ही नहीं, जिसकी वजह से वह घायल हो गया था। जो सुनकर जूही को काफी बुरा लगता है। सॉन्ग इन सबको लीड कर रहा होता है क्योंकि वो हाई रैंक हंटर्स होता है। इसके बाद एक एक करके पोर्टल में जाने लगते हैं। इसके बाद जिन्हू भी पोर्टल में चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जिन्हू को, जो कि एक गोब्लिन को मार दिया होता है, जिसमें से उसे एक क्रिस्टल मिलता है। तभी यहाँ एक और मॉन्स्टर आ जाता है और वो जिन्हू पर हमला कर देता है। जिन्हू इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह मॉन्स्टर इसे घायल कर देता है। लेकिन तभी पार्क आकर उस मॉन्स्टर्स को मार देता है। जो भी जल्दी से जिन्हों को हील करने लगती है। बाकी हंटर्स बड़ी ही आसानी से मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। मॉन्स्टर्स को मारने से क्रिस्टल मिलते हैं, जिनसे वेपन खरीद सकते हैं। इधर हंटर ने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, लेकिन उन्हें ज्यादा माना क्रिस्टल्स नहीं मिलते हैं, जिनसे उनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। जो भी जिन्हों से पूछती है कि तुम हंटर बनेगी, ऐसे तो तुम मारे जाओगे जिन्हों। तभी इन सबको एक सुरंग दिखाई देती है, मतलब इस पोर्टल के अंदर एक और पोर्टल है। सॉन्ग कहता है कि हमें इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, लेकिन बाकी हंटर्स कहते हैं नहीं, हमें अंदर जाकर उन मॉन्स्टर को मारना चाहिए। वैसे भी यह डी रैंक डेंजर ही तो है, वैसे भी डरने की कोई बात नहीं है। कैप्टन सभी का वोट लेने लगता है। अब सिर्फ जिन्हू बचता है। जिन्हू के पापा लापता थे और वो अपनी फैमिली में कमाने वाला अकेला था, कि माँ बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना होता है। जिन्हू इन सारी बातों को सोचकर पोर्टल में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर बनने के लिए सबसे पहले आपको टेस्ट देना होता है। इन हंटर्स को उनके मैजिक के हिसाब से रैंक दी जाती है। फिर अलग अलग कंपनी इन हंटर्स को हायर करती है। इन हंटर्स को लीड कहा जाता है। इन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो चोरों को, जो एक लड़की का पर्स लेकर भाग रहे होते हैं, तभी उनके सामने अचानक से एक लड़की आ जाती है, जो कोई और नहीं इस रैंक हंटर्स चाइन होती है। वह उछलकर पर्स को छीन लेती है और चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाइन बहुत सुंदर है और फेमस भी है। जल्दी उसके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर चाइन यहाँ से उछलकर चली जाती है। दूसरी ओर हमें सुरंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन्हू जूही से माफी मांग रहा है होता है। जूही जिन्हू को समझाने लगती है, अभी अभी तो तुम मरते मरते बचे हो और एक और पोर्टल में जाने के लिए हाँ कह दिया। जूही जिन्हू से यहाँ डिनर डेट के लिए पूछती है, जिस पर जिन्हू शर्मा जाता है। सुरंग के आखिर में इन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है। इधर प्रेसिडेंट गो न्यू हंटर्स को बताते हैं कोई नहीं जानता कि ये पोर्टल्स क्यों खुलते हैं। इन्हें पोर्टल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हंटर बनना काफी रिस्की काम है। भले यह कितने भी मिशन पूरा कर ले, लेकिन हंटर्स को हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए। दूसरी ओर दरवाजे को खोलकर यह सब एक बड़े से कमरे में आ जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े स्टेचू रखे होते हैं, जो हजारों साल पुराने लग रहे होते हैं। कमरे में इन्हें कोई मॉन्स्टर्स नहीं मिलता। फिर एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा होता है। यह लोग पढ़ते हैं कि इन्हें गॉड की पूजा करनी चाहिए, गॉड की तारीफ करनी चाहिए। जो इन बातों को नहीं मानेगा वह मारा जाएगा। तभी जूही जिन्हू से डरते हुए कहती, उसने एक पुतले की आंखें हिलती हुई देखी है।
तभी इस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और यह सब लोग यहाँ फंस गए थे। तभी एक पुतला उस हंटर्स को बीच से काट देता है। यह देखकर सब डर जाते हैं। जिन्हों सोचने लगता है कि डी रैंक हंटर चुटकियों में मारा गया, इसका मतलब जूही सच बोल रही थी। जिन्हों पीछे मुड़कर देखता है तभी एक पुतला उसकी तरफ देखता है। जिन्हों सोचने लगता है इससे पहले भी वह भूल भुलैया में फंस गया था। कई बार वह मरते मरते बचा है। एक बार तो वह भूख प्यास से मरने वाला था। बाकी हंटर्स पिस्टल को बेचकर न्यू वेपन खरीद लेते हैं ताकि ज्यादा मिशन कर पाए। जिन्हों के पास तो सिर्फ एक छोटा सा चाकू होता है और उसके टूटने के बाद भी वह खाली हाथ है। उसके जूते भी फट गए होते हैं। इतने खतरनाक जॉब करने के बावजूद भी उसे ज्यादा पैसे कमा नहीं पाता। तभी एक पुतले की आंखें लाल हो जाती है। जिन्हों सभी से झुकने के लिए बोलता है। आग निकलती है जिससे एक हंटर जलकर खाक बन जाता है। सभी बुरी तरह से डर जाते हैं। जिन्हों सोचने लगता है यह सब क्यों हो रहा है। यह सब इस कमरे में फंस गए होते हैं और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।